नमस्कार मेरे इस क्षेत्र कैसरगंज विधानसभा 288 के ग्रामीण वासियों, नमस्कार मेरे इस देश के ग्रामीण वासियों, नमस्कार उनको भी जो भाई हमारे अलग अलग शहरों में निवास कर रहे हैं। नमस्कार, हेमराज यादव नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं HRYP इंडिया चुनावी अड्डा। क्या हाल है ग्रामीण। आज मैं रुक कराना चाहूंगा जो 3 स्तर पे सेवा दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बहराइच से भारतीय किसान यूनियन उप जिलाध्यक्ष डॉक्टर श्री दिलीपराज यादव, और दूसरी सेवा इनकी है जो पशु विभाग चिकित्सक हैं, और तीसरी सेवा इनकी है जो ये स्वयं पत्रकारिता करते हैं, जर्नलिस्ट में हैं। हमें गर्व है कि ये लोकतंत्र के चौथे पिलर के हिस्सा हैं। और मैं इनसे रुक कराऊंगा अच्छे से। कैमरामैन थोड़ा भी इधर से आ जाए। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दें। बहुत बहुत स्वागत है आपका HRYP इंडिया चैनल में। दिलीपराज यादव जी, भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष जी, कैसरगंज बहराइच। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। मैं कैमरा आप में ही इनको बोल दिया था कि सवाल हमारे कड़वे हैं। इन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं है। कड़वे क्या है? जो ग्रामीण की एक बुनियादी समस्या है जिसके लिए चैनल जाना जाता है। सबसे पहले जो ग्रामीणों की एक समस्या है, सवाल हमारा सभी से यही रहेगा। सबसे पहले ये जो 3 स्तर पे सेवा दे रहे हैं, एक आम नागरिक, सवाल हमारा उस पे है, क्या ग्राम पंचायत चहलार टिहवा खुर्द आप एक आम नागरिक हैं, सवाल हमारा उस पे है। लोग 5 साल बीजेपी से किस काम से संतुष्ट हैं, किस काम से नहीं संतुष्ट हैं? देखिए, बीजेपी ने जो भी कार्य किया जी, लगभग अच्छा कार्य किया जी, लेकिन 13 महीना जी, हमारा जो धरना चला यूपी बॉर्डर गेट पर, जी, उसमें 750 किसान शहीद हो गए। नहीं सर, ये तो मैं आपसे आम नागरिक की जो आपकी जो एक सोशल सेवा है, जो जन सेवा है, सवाल आप पे उस पे है, उस पे भी आऊँगा। आप उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। मैं ये जानना चाहता हूँ 5 साल में बीजेपी में क्या बदलाव लगा? बीजेपी में कोई विशेष खास बदलाव नहीं लगा। जी, बीजेपी ने जो भी कार्य किया जी, वो न तो गरीबों को जो है ठीक ढंग से गरीबों की सेवा न हुई, और न ही जो है जो 5 किलो अनाज दे करके बीजेपी जो है किसानों को और आम जनता को खुश करना चाहती है, उससे भी जनता संतुष्ट नहीं है। और नवयुवक को जो रोजगार देने की बात थी, अभी जो है लाठी चलाई गई नवयुवकों पर, और न उनको रोजगार मिल रहा है। नौकरी के लिए दर दर हमारे नवयुवक किसान भाई के बेटे जो है दर दर भटक रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जो है 5 किलो अन्न बांट करके बीजेपी ये बटोरना चाहती है कि हम जो है मतलब उत्तर प्रदेश में या भारत देश में राज करें। वो संभव इस बार नहीं हो सकेगा। तो ये रहा इनका एक आम नागरिक का जो मैंने इनके सामने रुख रखा। उन्होंने अपना एक स्पष्टीकरण किया, एक आंसर देके। लेकिन लोग कहते हैं, और हर ग्रामीणों की जो एक समस्या है, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, कोई ऐसा एक ग्रामीण आया है जहाँ पे लोग संतुष्ट हैं कि मुझे मानक के हिसाब से 5 के 5 केजी गल्ला दिया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, ये तो भ्रम है जी, चूंकि जो भी कोटेदार, जो भी हमारे यहाँ के कोटेदार हैं, वो कोटेदार के द्वारा जो गल्ला दिया जा रहा है वो 4 किलो ही गल्ला गरीबों को दिया जा रहा है। 5 किलो कहने के लिए है, और उसमें भी कोटेदारों के द्वारा घटतौली की जा रही है, जिस पर सरकार अंकुश नहीं लगा रही है। और गरीबों के लिए जो सरकार को करना चाहिए, आय दुगनी करने की बात अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने दिया था, आय किसी की दुगना नहीं हुई। गरीब किसान तमाम परेशान है। आज छुट्टा आवारा पशु जो हमारे गांव-गांव में घूम करके हमारे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बीजेपी उस पर ध्यान नहीं दिया। तमाम गौशालाओं को खोला गया, लेकिन
जो है समुचित वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर जानवर भूखों मर रहे हैं और ना तो समुचित जो है औषधि की व्यवस्था है, ना डॉक्टरों की व्यवस्था है। तमाम जानवर गौशालाओं में मर रहे हैं और मरने के बाद जो है आज ये एक समस्या किसानों के सामने और है कि जो गांव-गांव में छुट्टा जानवर घूम रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए किसान यही कह रहा है कि जब सरकार के द्वारा हमें समुचित व्यवस्था नहीं दी जा रही है, हमारे पास अन्न नहीं रहेगा तो हम क्या खा लेंगे। इसलिए बीजेपी को कोई वोट देना नहीं चाहता। उन्होंने अपने रूप को रखा और मैं जनता जनार्दन से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग शोरगुल ना मचाएं। ये नेटवर्क आपका है, यह चारवाफी इंडिया नेटवर्क आपका है, आपकी समस्या को रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन थोड़ा शांति बनाए रखें। मैं बार बार यहाँ नहीं आऊँगा आपके यहाँ, थोड़ा शांति डिबेट हो रही है। आप इधर आ जाइए माधवराज प्लीज। इन्होंने जो अपना एक सवाल रखा जो आप ये देख सकते हैं। अब मैं सवाल करना चाहूँगा भारतीय किसान यूनियन डिस्ट्रिक्ट बहराइच तहसील उपाध्यक्ष कैसरगंज माधवराज से आप थोड़ा नजदीक आना। तहसील स्तर पे आपने गौशाला में क्या क्या सुधार किया? जो लोगों का जो कहना है कि गौशाला तो बिल्कुल डिमोलिश हो गया, यानी ध्वस्त हो गया है, उसमें कोई सुनवाई नहीं। अगर हम जाते हैं जानवरों को लेने, नाना प्रकार की बहाना बताते हैं, तो किसान संगठन इस पे क्या कहना चाहता है? आप तो तहसील अध्यक्ष हैं। गौशाला इन्होंने जहाँ जहाँ गौशाला खुलवाया जी, कुल इनके बीजेपी के कार्यकर्ता लोग देख रहे हैं जी, और गौशाला में कोई व्यवस्था भी नहीं है जी, गौशाला में जानवर जितने डाले गए हैं जी, जानवर वहाँ मर रहे हैं जी, और ये अपने वहाँ घर में सोए रहे हैं, जी। जानवर वहाँ मर रहे जी। हैं, उनका देखना तो भी चाहिए। नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता, आपको कैसे पता कि वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता वो है? बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। किस मानक से आप कह सकते हैं? वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। कैसे पता आपको? दोसर कार्यकर्ता होती तो जानवर के गौ माता हैं उनके बारे में वो ध्यान करती। नहीं, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि प्रशासन अनुशासन समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। अब ऐसा नहीं है ना कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो जिसको गौशाला की संरक्षक की जिम्मेदारी मिली है, हर महीने बजट आती है, वो गौशाला में उसको नहीं लगा रहा है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। आप प्रशासन से उसकी शिकायत क्यों नहीं की है? प्रशासन से शिकायत बहुत हो रही है और शिकायत किसान कटाएगा करते करत जी, लेकिन कोई सुने वाला तो हुए जी, कोई सुन नहीं रहा है। तो ज्ञापन दिए आप? ज्ञापन हमने 100 से बार ज्ञापन दिया गया है अच्छा। उप जिलाधिकारी के यहाँ, कोई ध्यान नहीं कर रहा है, तब क्या ज्ञापन दे क्या फायदा? उप जिलाधिकारी बहराइच। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ उप जिलाध्यक्ष किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन टिकैत बहराइच डॉक्टर दिलराज यादव जी से। क्या समस्या हुई, क्या बात हुई जो किसानों का ज्ञापन नहीं दिया गया? बड़े बड़े ज्ञापन दिए गए, कई आंदोलन किए गए, लेकिन जो ग्रामीणों की जो एक बुनियादी समस्या है, आप उपाध्यक्ष हैं, इस नाते ये सवाल आपसे सर्वप्रथम मैं पूछना चाहूँगा कि हर ग्रामीण में बहराइच में ये समस्या लोगों की आ रही है। कोई कह रहा है मुझे 4 किलो दिया जा रहा है, कोटेदार जो कटौती कर रहा है, ग्राम प्रधान जिसका मकान बना हुआ है उसको कॉलोनी दे रहा है, जिसका मकान नहीं बना हुआ है वो कागज पत्तर लेके जो है इधर उधर दौड़ा भागी कर रहा है। क्या ऐसा कारण रहा कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत या राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊपर से आदेश नहीं आया? या मैं आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं और इस कैमरे के लेंस के पीछे ये जनता जानना चाहती है कि क्या कारण रहा कि एक भी ज्ञापन नहीं दिया गया? डॉक्टर दिलराज। देखिए, उप जिलाधिकारी महोदय को जी मेरे द्वारा कई बार जो है पत्र दिया गया जी कि कोटेदारों के द्वारा किसानों का हरेसमेंट किया जा रहा है। जी 5 किलो गल्ला मिलना चाहिए, जी उसमें 4 किलो गल्ला दिया जा रहा है, उसमें घटतौली भी की जा रही है। अभी अभी मैंने जो है प्रकाशित खबर में किया था कि जो है गजाधरपुर जो है बखरपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है, उसमें एक मायावती कोटेदार है, उसका लड़का 4 किलो गेहूं
चावल मिला करके दे रहा है, 1 किलो कटौती कर रहा है, जिसमें निहायत ही गरीब किस्म के लोग हैं। उसको जो है मैंने खाद्य पूर्ति निरीक्षक से भी मैंने शिकायत किया था। वो जिला अधिकारी महोदय को भी जो है खबर मैंने प्रेषित किया था, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बार बार जो है यही कोटेदारों के द्वारा कहा जा रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार की व्यवस्था है कि जो भी अनाज उठाया जाता है वहां से उसका जो लेबर चार्ज होता है और जो व्हीकल चार्ज होता है, वो सारी चीजें जो है सरकार जो है मुहैया कराती है कोटेदारों को। लेकिन कोटेदार अपने मनमानी से सारा कार्य करते हैं, जिस पर सरकार के द्वारा कोई लगाम नहीं लगाया जाता है। नंबर दो चीज ये है कि जो किसानों की समस्याएं हैं फसलों की, उसके लिए कई बार हमारा छुट्टा पशुओं के लिए लिखा गया पत्र कि इनको जो है पकड़वा कर गौशाला में डाला जाए। जो अनाज का नुकसान हो रहा है, किसान रात भर जगता है, उसके बारे में भी कई बार जो है उप जिला अधिकारी महोदय को जो है अवगत कराया गया, बीडीओ महोदय को भी अवगत कराया गया। परसोहर की मैंने एक बार जांच किया था, वहां पर भूसा नहीं था, जानवर भूखों मर रहे हैं। वहां पर तमाम सरकारी जमीन पड़ी हुई है ग्राम समाज की, लेकिन एसडीएम महोदय से मैंने बात किया था कि महोदय यहाँ पर ग्राम समाज की जमीन है, लेखपाल के द्वारा और आपके द्वारा अगर चिन्हित कर ली जाए तो वहाँ हरा चारा की उसमें व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन जिला अधिकारी महोदय और डीएम महोदय के द्वारा जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी सूचना मैंने जो है उप जिला अधिकारी महोदय और उप जिला अधिकारी महोदय को भी दिया था। लेकिन जानवर की बात है तो जानवर, पहली बात तो किसी गौशाला में जब व्यवस्था नहीं है और छुड़वाने की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है, तो किसान दर भटक रहा है, रात भर जग करके अपनी फसलों को जो है रखा रहा है, रात भर जगता है, उसके बावजूद जानवर जो है फसलों का काफी नुकसान कर रहा है। इसलिए बीजेपी सरकार को कोई भी पब्लिक वोट देना नहीं चाहती है, क्योंकि जो है किसान का नुकसान बहुत हो रहा है और किसान, आम जनता, नवयुवक को रोजगार, ये सब भारत